हेलो। नमस्ते दोस्तों। राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और है नहाना धोना खाना पीना नहीं हुआ, नाश्ता मतलब बेटे को और उसके डैडी को दे दिया है बना के। बट मेरा और मेरी बेटी का रह गया है। तो बेटी नहा रही है, मैंने तो ये सारा काम हो लिया है। और सिर्फ घर पे बनाया था आज मैंने छोले और पूड़ी बनाया है नाश्ते में, तो यही बनाया है। और देखते हैं। तो छोला तो मैंने सुबह ही बना लिया था, सुबह में छोला बना लिया था और पूड़ी भी बना दिया था बच्चे के लिए, डैडी के लिए उसके। और मेरा और पलक मतलब मेरी बेटी का रह गया है नाश्ता। तो अब मैं चल रही हूँ क्योंकि मैंने नहा लिया है, पूजा भी हो गया है। और भी जो छोटा मोटा काम था, ड्रेस वगैरह बच्चों का धोना था, तो वो हो गया है। और नज़दीक आ रहा तो पैकिंग भी करना ही है क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारा सामान चला गया है और सामान बहुत सारा है भी। कपड़े, बर्तन, बिस्तर। और कुछ खा लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं। टाइमिंग भी हो गया है, करीब 11:30 हो गया है। और काम करने में तो टाइम हो ही जाता है। घर में अगर कुछ भी झाड़ू पोछा पूजा ऐसे पूजा से रिलेटेड कोई काम हो तो फिर किसी भी व्रत त्यौहार से कोई रिलेटेड काम हो तो टाइम तो हो ही जाता है। तो करेंगे तो फिर मैं शेयर करेंगे आपसे कि क्या क्या है, पैकिंग में क्या क्या किया है, तो वो सब करेंगे। चलते हैं किचन में खाना बनाने और कुछ खाया जाए। तो ये है किचन। और ये देखिए, ये कढ़ाई तेल वाली, ये रहा छोले। ये छोले जो तैयार हो चुके थे, ये हमारे छोले बनके एकदम प्रॉपर रेडी है। ये आटा लगा हुआ है, पूड़ियों का आटा है। अब चलते हैं बनाने, क्योंकि यहाँ चल रही है अपने और बेटी के नाश्ते की तैयारी। तो जो भी मैंने सुबह में नाश्ता बना के हस्बैंड और बेटे को दिया था लंच बॉक्स, तो वो उसकी सारी कुछ भी बनाइए घर में तो बर्तन तो हो ही जाता है। तो वो सारा बर्तन मैंने धो के और रख दिया था ताकि पानी गिर जाए तो फिर मैं जो भी है निकल जाता है, तो मैं ऊपर रख देती हूँ इस नीले वाले टोकरी में। तो वो पानी निकल गया था, निचोड़ गया था, तो वो सारा मैंने सेट किया और रख दिया सारा सेट करके। और कुकर मैंने रखा था चावल रखने के लिए, ताकि हस्बैंड को कभी भी ड्यूटी जाना होता है तो अपनी मैं तैयारी प्रॉपर रखती हूँ। तो मैंने सोचा मैं चावल अभी रख दूँ, पहले नाश्ता करूँगी फिर रखूँगी, इसके लिए मैंने कुकर भी सेट करके उधर रख दिया है। और ये सब मैं सेटअप बना रही हूँ कि अब मैं पहले पूड़िया पूरी प्रॉपर तरीके से बेल के रख लेती हूँ और उसके बाद से सिर्फ तलना होता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने अजवाइन और कलौंजी, जिसको मंगरेला भी बोलते हैं वो, और नमक डाल के मैंने जो भी आटा लगाया था, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपना पूरी सारी पूड़ियाँ बेल के रख के उसके बाद मैं फटाफट से वो गरम गरम तेल रहता है फिर मैं निकालती जाती हूँ, ताकि ज़्यादा देर तक किचन में ये से पूड़ियाँ फिर जलने लगती हैं। वैसे थोड़ी सी मैं लाल ही पूड़ियाँ बनाती हूँ, हल्की सी, ताकि कच्ची ना हो। थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी दिखती हैं तो नहीं खाते हैं बच्चे, तो इसके वजह से। और थोड़ी सी अच्छी हो पूड़ियाँ तो बच्चे आराम से खा लेते हैं लाल लाल देख के। और सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली है, बेल के रख लिया है प्लेट में। और मेरी पूड़ियाँ चिपकती नहीं है, जैसे मतलब बेलते जाओ तो एक दूसरे के ऊपर भी पड़ जाए, तो ऐसे चिपकती नहीं है। और ये मैंने सुबह हस्बैंड और बेटे के लिए जब बनाया था, तभी मैंने बेटी के लिए भी नाश्ता उसका भी बना दिया था कि कहीं बच्चा है उसको भी भूख लग जाए तो अपना नहा के खा लेगी। पर
पढ़ने बैठी थी तो वो उठी नहीं, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके ही उठी, तब तक पूड़ियाँ पूरी ठंडी हो चुकी थी। और फिर नहाने गई है तो उसमें भी टाइम लगेगा, फिर पूजा वगैरह वो भी करेगी तो टाइम लगेगा। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो अब मैं जब बना ही रही हूँ तो उसका भी बना दे रही हूँ, गरम गरम ही खा लेगी। और ये जो बच जाएगा पूड़ियाँ वो हम दोपहर में चावल के साथ जैसे लंच करेंगे तो उसमें जिसको चाहिए वो ले लेगा। तो इसके लिए मैं फटाफट निकालने के लिए तेल अभी रख दी हूँ। उतना गर्म नहीं हूँ, अभी तो रखा ही था मैंने, अभी गर्म नहीं हुआ है। भाई मैं चेक कर रही हूँ कि ऐसे तेल जब ऊपर से रख रही हूँ तो ऐसे मुझे लग रहा है कि हाँ आँच आ रहा है, जैसे मतलब उसकी हीट आ रही है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि सच में तेल गर्म हुआ है या गैस का हीट है। तो इसके लिए मैं पूरी डिप करके देख रही थी तो उसमें बिल्कुल बुलबुले नहीं आ रहे थे, यानी कि तेल गर्म नहीं था। और अभी जब तेल में थोड़े से खुद ही तेल बुलबुला ऊपर आने लगता है तो पता चल जाता है कि हाँ तेल गर्म हो गया। अभी उतना भी गर्म नहीं था जितना चाहिए होता है पूड़ी तलने के लिए, बट था। और आटा इतना अच्छा लगा था कि सारी की सारी पूड़ियाँ मेरी आपको यूं ही बड़ी बड़ी फूली फूली दिखे, मतलब पूरी भटूरे की तरह फूली फूली दिखेंगी। बहुत अच्छा और सॉफ्ट आटा लगा था। तो और काफ़ी टाइम हो भी गया था लगा के रखे हुए, तो इसके लिए मेरी सारी की सारी पूड़ियाँ ऐसे ही आपको फूली फूली सी दिखेंगी। और ये कढ़ाई बिल्कुल छोटी सी है, इसमें बस ये तलने के ही काम आता है, इसमें कुछ भी आप तलिए सिर्फ तलने के काम आता है इसमें। और कभी आपने नहीं देखा होगा सब्जी बनाते हुए, अगर कभी देखा भी होगा तो सिर्फ आलू की भुजिया, वो भी बच्चों को लंच देने के लिए, मतलब टिफिन देने के लिए बनाया होगा मैंने कभी किसी चीज़ का भुजवा, हल्का हल्का बस बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये सिर्फ फ्राई करने के काम आता है, इसमें सिर्फ फ्राई होता है। तो वो है उसके लिए इस कढ़ाई को रखा है, इसलिए थोड़ा सा काला भी मतलब हो गया है। ये बहुत छोटा है तो उधर हाथ में पकड़ने में नहीं आता है उसकी हैंडल, और इसके लिए वो छूटता नहीं है। और तेल अभी उतने अच्छे से गर्म नहीं हुआ है ताकि पूरी पूड़ियाँ अच्छे से हो जाए। और थोड़ा सा साइड साइड में वो पूड़ियाँ, नीचे का तो पक जाता है लेकिन साइड साइड में थोड़ा सा लाल लाल वो थोड़ा सा कच्चा टाइप का रह जाता है, और ठंडा होने के बाद वो ऐसे अजीब सा दिखता है। बट इसके लिए मैं दबा दबा के उसको करती हूँ ताकि पूरी अच्छे से फूल मतलब पक जाए। मेरी सारी पूड़ियों में आपको ऐसे ही मिलेगा एकदम फूला फूला सा। मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट किया है, लग गई थी, क्योंकि नाश्ता तो करीब आ, हो जाना चाहिए छोटा मोटा कुछ भी, लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ। बिस्किट भी नहीं लिया मैंने चाय के साथ, वैसे ही चाय पी लिया था। तो भूख लग गया है इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी निकल। बेटी भी नहा ली है पूजा करने, आ, जब तक मतलब वो पूजा वूजा करके आएगी तब तक मेरा पूरा एकदम अच्छे से एकदम बन के तैयार हो जाएगा खाना। और आप खुद देखिए कि पूरियाँ कितनी अच्छी निकल रही हैं। ये है हमारी थाली, छोले और पूरी, ऐसा लग रहा है मुझे कि ये हमारी थाली है। गर्मा गर्म पूरियाँ, छोले आपके लिए। चलते हैं खाने और फिर मिलते हैं बाद में। गोल गोल सी और एकदम फूली फूली सी, ऐसे दिखने में बड़ा बड़ा सा लग रहा है, वैसे पूरियाँ बिल्कुल बड़ी नहीं थी। आप खुद देखो भी तो हैं, टाइम हो गया है थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कि कितना बड़ा बड़ा है। तो वही है। और हमारा खाना मतलब कि नाश्ता बन के तैयार हो गया है। और बेटी भी मेरी नहा ली है और मैंने अपनी थाली और बेटी की थाली लगा रखी है। तो अब हम थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। और भी अभी हस्बैंड सोए हुए हैं, बेटी पूजा कर रही है क्योंकि ड्यूटी से आके वो रेस्ट कर रहे हैं अपना। तो अभी नाश्ता करने के बाद से मुझे चावल भी बनाना है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि हस्बैंड सो रहे हैं और बेटी पूजा कर रही है। और उसको कुछ बता भी रही थी मैं, वैसे वो पूजा करते समय उसने सर नहीं ढका था, वही मैं उसको बता रही थी कि भगवान के सामने ऐसे कभी खाली सर नहीं जाते, औंधे सर नहीं जाना चाहिए, कभी भी माथा ढक के जाना चाहिए। तो वही चीज़ मैं उसको बता रही थी। और कह रही है मम्मी मुझे भूख लगा है, काफ़ी टाइम हो गया। तो वही मैं बोल रही थी कि तुमको तभी बोला था मैंने कि नहा के अपना नाश्ता कर लो, इतना टाइम हो गया है तो फिर तो भूख तो लग ही जाएगा। तो
बस यही है आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और हमें ढेर सारा प्यार दें। और टाटा बाय बाय, सी यू सून। फिर मिलेंगे एक नए से ब्लॉग में। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बना था। और ये जो भी बाहर की आवाज़ें आ रही हैं थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।